हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 क्लास 11 मैथमेटिक्स में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट वॉइड सेट जिसको बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं, है ना, फाई जिसको बोलते हैं, वो हमको फाइंड करना है। यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो 2 से भाज्य, नंबर 1 में कह रहा है 2 से भाज्य यानी कि 2 से डिविजिबल विषम प्राकृत संख्याएं, ओड नेचुरल नंबर, उनका सेट क्या होता है? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विषम प्राकृत संख्या कौन सी है। 1, 3, 5, 7 ये है ओड नेचुरल नंबर। अब इनमें कभी 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। विषम प्राकृत संख्याओं की डेफिनेशन यही बोलती है कि वे संख्याएं, वे नंबर्स जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, 2 से डिविजिबल नहीं होती, विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं, ओड नेचुरल नंबर होती हैं। तो यहाँ तो ये उल्टा कह रहा है कि 2 से भाज्य भी होनी चाहिए, तो ये किसी में भी भाग नहीं जाता, तो ये रिक्त समुच्चय आएगा। ठीक है, आप नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो, विषम प्राकृत संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट 5 लिख दीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, प्राइम नंबरों का सेट जो इवन भी हो। तो यहाँ देखिए प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, फिर आगे ये चलती जाएंगी। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है मैं खुद से या सिर्फ 1 से डिविजिबल हूँ, किसी और संख्या से नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमें सम ढूंढनी है, इसमें इवन नंबर ढूंढनी है। तो सिर्फ और सिर्फ एक 2 जो है वो ऐसी संख्या है 2 जो इवन भी होती है, नेचुरल भी होती है, प्राइम भी होती है। ठीक है, तो हमें इवन प्राइम नंबर ढूंढनी थी, वो 2 है, तो यहाँ 2 आ गया। तो क्या ये 5 है? जी नहीं, तो ये नॉट इक्वल 5 यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है। नॉट इक्वल 5 लिख दिया मैंने, दैट मीन्स ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट पूरा लिख दिया अपन ने। और फिर भी अगर आप चाहते हो तो नीचे लिख सकते हो, क्या लिख दो भाई, ये एकल समुच्चय है इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। एकल समुच्चय है ना, एक एलिमेंट आ रहा है। थर्ड नंबर पे आइए, अक्स वेयर अक्स एक प्राकृत संख्या है, अक्स इज ए नेचुरल नंबर। ओके, आगे क्या कह रहा है? आगे स्टेटमेंट दे रखा है अक्स लेस देन 5 और एंड साथ ही साथ एक बात और बोल रहा है, बस ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, साथ ही साथ और आ गया तो उसी से अपन समझ जाएंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने समझा था अच्छे से। साथ ही साथ अक्स ग्रेटर देन 7, इसका मीनिंग क्या बच्चों? संख्या रेखा पे देखो यहाँ पे कि अक्स वो प्राकृत संख्या है और 5 से छोटी है और इसके साथ में 7 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है क्या जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो? नहीं हो सकती जी, क्योंकि 5 से छोटी 4, 3, 2, 1 है ना, और 7 से बड़ी 8, 9, 10 कंटिन्यू चलती जाएंगी। तो यहाँ अलग अलग आ गई, तो ये 5 होगा। फिर से समझ लीजिए, ऐसी नेचुरल नंबर जो 5 से छोटी भी होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 4 ले लिया, ठीक है, तो 4 जो वो 5 से छोटा तो है लेकिन 7 से बड़ा नहीं है। ठीक है, मैंने 6 ले लिया तो 6 तो इस सेट में आता ही नहीं है। ठीक है, मैंने 8 ले लिया तो 8 7 से बड़ा तो है लेकिन 5 से छोटा नहीं है, तो 5 आएगा। तो ये रिक्त समुच्चय है। 4 नंबर देखो, y जहाँ y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन पॉइंट है 2 पैरेलल्स लाइन का। ठीक है ना, अब इसका मीनिंग समझते हैं। क्या कोई पैरेलल पॉइंट होता है क्या? देखिए ये एक लाइन हो गई, ओके, फिर इसी के पैरेलल, इसी के समांतर, इसी दिशा में जाती हुई दूसरी रेखा ये मैंने बना दी। क्या ये कहीं पे काटेंगी? क्योंकि उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट जो वो तभी आएगा जब ये काटेंगी। जैसे यहाँ पे देखो मैं काट रहा हूँ, ये मैंने काट दिया, तो ये वो पॉइंट आपको दिख रहा है। हाँ जी, ये वाला पॉइंट उभयनिष्ठ पॉइंट है, दोनों रेखाओं के ऊपर है, कॉमन पॉइंट है। यहाँ देखो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है पैरेलल लाइंस में, ठीक है, जो दोनों के ऊपर हो, नहीं है जी, क्योंकि ये काटती नहीं है। तो यहाँ तो 5 आएगा, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं आ रहा। तो ये भी रिक्त समुच्चय। आप नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो, क्या लिखोगे? 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती, इसलिए कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, रिक्त समुच्चय है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंच चुके हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, लेक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी बनता है। ओके, फिर आगे बढ़ें। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित, कौन सा फाइनाइट कौन सा इनफाइनाइट सेट है। बस आपको बताना है फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। फाइनाइट होते हैं, कुछ नंबर होते हैं जिनको अपन गिन सकते हैं। इनफाइनाइट में इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है ना। अपरिमित अनंत होते हैं अवयव जो हैं। तो नंबर 1 वर्ष के महीनों का समुच्चय, ए समुच्चय मान लेता हूँ उसको। वर्ष के महीनों का समुच्चय बताइए। जनवरी, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। बोलूँगा इंग्लिश में साथ साथ, घबराइएगा मत। लास्ट का महीना कौन सा, दिसंबर। टोटल कितने महीने होते हैं, कितने मंथ होते हैं, 12। तो इस सेट की कोटि क्या हुई, 12। 12 जो है वो डेफिनेट नंबर है, फिक्स नंबर है, या फिर बोल सकते हैं परिमित है। तो ये सेट जो है ए वो परिमित समुच्चय हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आइए। इतना लिख दिया काफ़ी है। सेकेंड नंबर पे आइए, लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बी सेट देखिए 1 2 3 एंड 3 डॉट लगा हुआ, दैट मीन्स सो ऑन कंटिन्यूस, अनंत अवयव हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी एलिमेंट्स बोल सकते हो। तो यहाँ पर एन भी क्या हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी कि कितने एलिमेंट हैं, इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी है तो अपरिमित समुच्चय भाई। इसमें क्या है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आपका काम हो जाएगा। 3 में सी सेट ले लेते हैं और वो दे रखे हैं 1 2 3 एलिमेंट और 99 100। तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, तो एन सी जो है वो यहाँ पर 100 हो गया, कोटि जो इसकी 100 हो गई, ठीक है, क्योंकि 100 एलिमेंट है इसमें। तो ये 100 फिक्स है, आपको दिख रहा है साफ साफ। जब इन्फिनिटी नहीं होता है तो वो परिमित ही होता है बस। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर में जो सेट दे रखा है उसको डी सेट ले लेते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो ए 100 से बड़े 101 102 103 104 ऐसे चलते रहेंगे, ख़त्म नहीं होने वाले। तो एन डी जो यहाँ पे क्या हो गया, कोटि क्या हो गई, ऑर्डर क्या हो गया डी सेट का, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी आ रहा है तो अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। 5 नंबर पे आइए। 5 नंबर में ई सेट ले लें। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटी प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं जी, तो 2 3 5 7 11। अभी सारी लिखूंगा तो बहुत सारी होंगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें 99 से छोटी जो है वो होती है 97, ठीक है। टोटल जो ये होती हैं वो 25 होती हैं। 1 से 100 के बीच में कौन, प्राइम नंबर्स कितनी होती हैं, 25। तो 99 तो है नहीं, 100 भी नहीं होता, तो 25 हो गई यहाँ पर भी, ठीक है ना। 1 से 100 तक होती हैं, तो 99 तक भी ये 25 ही होंगी। अब कोई संख्या जो है वो प्राइम नंबर होती है, कैसे होती है, कैसे पता करें। जैसे मान लो 47 है, ये प्राइम नंबर है या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे अपन। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि किसी संख्या का भाग तो नहीं जा रहा है, ठीक है, 1 को छोड़कर या किस खुद को छोड़कर, तो अगर जा रहा है तो आप पता कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 49 है, तो 49 में हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें 7 का भाग जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 49 प्राइम नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमको ये पता नहीं चल रहा है, हमको पता नहीं है कि किसी संख्या का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो अपन डायरेक्ट कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें ये देखना होगा कि 47 जो है इससे बड़ी, फिर से सुन लीजिए, 47 से बड़ी परफेक्ट स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या 49 होती है, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर है, किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये 7 का स्क्वायर है, ये भी पता हमको चल गया। तो अब हमको बस करना क्या है, ये जो 7 है ना, इससे छोटी कौन कौन सी, ये खुद ले लीजिए या फिर इससे छोटी ले लीजिए, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो है 2 3 5, ठीक है, और 7 को भी इंक्लूड कर दीजिए। हमको बस 2 3 5 7 इन्हीं का देना है इसमें भाग। बात समझ में आ गई, किसमें, 47 में। अगर जा रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर इनमें से किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है
तो ये प्राइम नंबर है, डेफिनेट प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तो ये परिमित समुच्चय हमको बताना था, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। ओके बच्चों, एक एक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 11th है। 11th इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ये आपको 5 सेट्स दे रखे हैं, इनमें आपको फाइनाइट यानी कि परिमित, इनफाइनाइट, अपरिमित सेट बताने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है सेट है उसकी बात करते हैं। नंबर 1 में कह रहा है कि अक्ष अक्ष की समांतर रेखाओं का समुच्चय। थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए ग्राफ में आप देखते हो अक्ष एक्सिस वाई एक्सिस है ना, तो ये जैसे वाई हो गया और ये अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके समांतर कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो आप कितनी भी खींच सकते हो, कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो ना, तो इनफाइनाइट होंगे। कैसे कि 1 2 3 ऐसे आप खींचते जाओ कितनी। ठीक है, जो अक्ष के समांतर है कोई लिमिट नहीं होगी उनकी, तो अपन बोलेंगे ये अपरिमित है। ठीक है, इट इज़ इनफाइनाइट सेट, अपरिमित। क्यों है, क्योंकि अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं या अनगिनत रेखाएं, अपरिमित रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, इनफाइनाइट बिकॉज ऑफ वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस, या इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके जी हाँ, इतना समझ में आ गया। सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो 26 लेटर होते हैं आपको पता है, तो फिक्स वैल्यू है कोटि जो वो 26 आ रही है, दैट मीन्स ये सेट जो परिमित होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, परिमित समुच्चय क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर, कोष्ठक में लिख दीजिए सीमित हैं। ठीक है, परिमित हैं ऐसे लिख दीजिए, होते हैं। ओके, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। थर्ड नंबर पे आइए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो इसमें सेट क्या हो जाएगा, समुच्चय क्या हो जाएगा 5 के गुणज का, 5 के गुणज का समुच्चय। देखिए ज़रा सेट क्या होगा, 5 के मल्टीपल यानी कि 5 के पहाड़े में आते हो, 5 10 15 ये सब है ना। और पहाड़ा जो है आप ये सोच रहे हो कि 10 तक ही बोला जाता है कि ये 10 पर 50 हो जाएगा, यहाँ तक ही नहीं, वैल्यूज़ आगे भी चलेंगी मल्टीपल में। ठीक है ना, तो 5 10 पहाड़ा जब वो 11 टाइम्स भी बोला जाता है, 12 टाइम्स भी बोला जाता है। ठीक है, हमको 10 टाइम्स ही सिखाया जाता है। तो 5 10 15 ये कंटिन्यूस आगे चलता रहेगा, 5 जोड़ते जाओ, संख्याएं खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, तो अपन ने 3 डॉट लगा दिया, दैट मीन्स यहाँ पर इस सेट की जो कोटि है वो इन्फिनिटी है ना। तो ये अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। 4 नंबर पे आइए, 4 नंबर में कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आप ये सोच सकते हो कि पृथ्वी के ऊपर तो सर अनगिनत जानवर हैं। जी हैं तो पृथ्वी के ऊपर ही ना, और फिक्स है। जैसे अपन जनसंख्या भी तो निकालते हैं कितने इंसान है ना। हालांकि जनसंख्या बढ़ती रहती है, लेकिन अपन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बोलते हैं भाई इतनी 500 करोड़ 100 करोड़ जितनी भी है वो जनसंख्या अपन बोलते हैं है ना, तो वो फिक्स होती है। वैसे जानवर भी फिक्स हैं। ठीक है, तो ये परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय क्यों है, क्योंकि जानवरों की संख्या निश्चित है, जानवरों की संख्या निश्चित है। ठीक है, डेफिनेट नंबर ऑफ एनिमल्स है यहाँ पे। 5 में आइए, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, इसको समझते हैं। देखिए जैसे ये ग्राफ पे ये होता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ठीक है, तो इस मूल बिंदु से कितने अपन वृत्त खींच सकते हैं जो इसको क्रॉस करते हो। तो जैसे मैंने ये खींच दिया, ठीक है, छोटा बड़ा ऐसे खींचते जाओ, कोई लिमिट तो है नहीं, बड़ा कर दो इसको। ठीक है, और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, स्पेस में बड़ा होता जाएगा। दैट मीन्स अनगिनत ऐसे सर्कल्स होंगे। ठीक है, तो ये अपरिमित समुच्चय होने वाला है, इनफाइनाइट सेट है।
अपरिमित समुच्चय है क्यों है? क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से अपन अनगिनत सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 से अनंत से होकर जाने वाले, ऐसा पूरा लिख दीजिए या फिर अपने हिसाब से लिख दीजिए, बस समझ में आना चाहिए। से होकर जाने वाले अनंत वृत्त खींच सकते हैं। ओके, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट या इनफाइनाइट बोल दीजिए, इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट। ओके, ये इंग्लिश में लिखना है अपन को। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। a इक्वल b है या नहीं? दो सेट दे रखे हैं, सभी में a सेट है, देखिए यहाँ पर a b c एंड d ये एलिमेंट है इसमें, और b सेट जो है उसको देखिए, b सेट दे रखा है d c b a, तो एलिमेंट तो सेम ही है, बस ऑर्डर जो वो चेंज कर रखा है। तो मैंने बताया हुआ है कि सेट में ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता, आप एलिमेंट्स को कैसा भी लिख सकते हो, आगे पीछे ए को पहले लिख दो बाद में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना वापस, ए बी सी डी, एलिमेंट तो वही है, तो ए इक्वल बी है। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखो, ए सेट जो दे रखा है उसमें 4 8 12 और 16 है, और बी सेट जो दे रखा है उसमें देखो 8 4 16 और 18 है। ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए, तभी तो ए बराबर बी होता है। जी हाँ, लेकिन 12 जो है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो यहाँ लिख दो कि 12 बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन या बट 12 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। एक भी एलिमेंट ऐसा हो गया ना जो ए में आ रहा है और बी में नहीं है, तो ए बराबर बी होगा ही नहीं, तो तब अपन बोलेंगे ए नॉट इक्वल बी। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर में देखो, ए सेट आपको डिफाइन कर रखा है किससे? 2 4 6 8 और 10 से, और बी सेट डिफाइन कर रखा है अक्स, जहाँ अक्स देखो यहाँ पे अक्स, जहाँ अक्स सम धन पूर्णांक है, अक्स सम धन पूर्णांक आपको पता है इंटीजर। ठीक है, और सम धन पूर्णांक की बात हो रही है, धन मतलब पॉजिटिव, सम का मतलब इवन, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल दीजिए। कौन से होते हैं? सम प्राकृत संख्याएं तो होती हैं, 2 4 6 यही तो होती है ना, 10 5 12 ऐसे। सम धन पूर्णांक आगे वो बोल रहा है, आगे कह रहा है कि अक्स लेस देन इक्वल 10, ये भी है, अक्स 10 या 10 से छोटा होना चाहिए, तो यही आ जाएंगी 2 4 6 8 10। ठीक है ना, 2 4 6 8 10, देखिए 10 के बराबर हो सकती है, 10 से छोटी, और क्या होनी चाहिए? सम धन पूर्णांक, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है ना, ये पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है और इवन भी है, दिख रही है, और 10 से छोटी भी है। तो ए और बी में दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तो ए इक्वल बी मुझे दिख रहा है। 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर में ए से डिफाइन कर रखा है अक्स, जहाँ अक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज मल्टीपल है 10 का। 10 के मल्टीपल बता सकते हो क्या? जी हाँ, 10 के पहाड़े में आने चाहिए 10 20 30 ऐसे। ठीक है, 10 जोड़ते जाओ, ख़त्म तो होने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो अपन ने 3 डॉट लगा के बोल दिया, सो ऑन कंटिन्यू चलते रहेंगे। फिर बी सेट जो डिफाइन कर रखा है उसमें देखिए 10 15 20 25, 10 15 20 25 30, 3 डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ बी में देखिए 15 जो है, 25 जो है। ठीक है, तो ये तो ए में है ही नहीं, तो अपन बोलेंगे कि 15 जो वो बिलोंग करता है बी सेट से, लेकिन बट 15 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जो किसी एक पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करता है लेकिन दूसरे में नहीं है, तब ए बराबर बी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं? कारण सहित बताइए, क्या ये सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं? नंबर 1 में देखिए, ए सेट आपको डिफाइन कर रखा है 2 3 से। ठीक है, और बी सेट आपको डिफाइन कर रखा है अक्स, जहाँ अक्स समीकरण इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0 का
एक सॉल्यूशन है, हल है इसका। ओके, इसके हल निकालते हैं, पहले तो उसका सेट बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, फैक्टर कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। तो 5x के टुकड़े 3x प्लस 2x हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन आया x, तो x प्लस 3, और आगे 2 कॉमन आया x प्लस 3। आपके पास में क्या आ रहा है? आपके पास में आ रहे हैं दो फैक्टर x प्लस 2 और x प्लस 3। तो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, एक तो -2 और यहाँ x प्लस 3 से आ जाएगी -3, ठीक है। 0 के बराबर करेंगे दोनों को, तो ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास में। तो सेट बन जाएगा -2 -3 का, क्या बराबर है क्या? नहीं है जी। तो A नॉट इक्वल B सेट। अब कारण देना है, क्योंकि, तो कारण दे दीजिए, क्योंकि अपन बोलेंगे कि एलिमेंट जो वो समान नहीं है ना, अवयव दोनों समुच्चय में समान नहीं है, अवयव दोनों सेट्स में, दोनों समुच्चयों में समान नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट पता कर सकते हो कि जैसे 2 जो है, क्योंकि द्विघात समीकरण दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 सॉल्यूशन होंगे। 2 पुट करके देख लो। 2 हमने पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी, 0 के बराबर होगी नहीं, तो वैसे भी सॉल्यूशन नहीं आएगा 2 जो है, ठीक है। ये वैल्यूज आएंगी -2 -3। सेकेंड नंबर पे आइए। सेकेंड नंबर में ए सेट डिफाइन है, अक्स, जहाँ अक्स शब्द वर्ड दे रखा है, फॉलो, FOLLOW, ठीक है। इसका एक अक्षर है अक्स, तो इसके अक्षरों का एक सेट बना दो, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे F ले लिया, फिर O ले लिया, फिर L ले लिया, फिर W ले लिया। क्यों? O को रिपीट नहीं कर सकते, L को भी रिपीट नहीं करके नहीं लिख सकते, तो सारे अक्षर आ गए इसमें। B सेट है Y, जहाँ Y शब्द वॉल्फ, WOLF, ठीक है। का एक अक्षर है, का एक अक्षर है, देखते हैं अक्षर, तो ले लो इसमें W ले लिया, कोमा O ले लिया, कोमा L, कोमा F। तो क्या दोनों में सेम है? क्या एलिमेंट सेम है जी? W O आ रहा है, L आ रहा है, F आ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख दो वॉल्फ को, FOLW। तो अवयव समान है, तो A इक्वल B, ठीक है। आगे लिख दो प्रत्येक अवयव समान है, दोनों में अवयव समान है, एलिमेंट्स आर सेम। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन करना है, इक्वल सेट कौन कौन से हैं? तो यहाँ भी वही बात कह रहा है, कुछ अलग तो कह नहीं रहा है। तो A सेट, B सेट, ये देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं। 2 4 8 12 के कौन सा बराबर है? 2 4 8 12 कहीं पे आ रहा है क्या? नहीं है जी, एक ही तो कोई बराबर है नहीं, ठीक है। सेकेंड नंबर B देख लो, 1 2 3 4, कहीं भी 1 2 3 4 आ रहा है क्या? D में आ रहा है, ठीक है। तो B के बराबर में देखिए, D में 1 2 3 4, B के बराबर D हो गया। और कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। C सेट को देख लो, 4 8 12 14, कहीं आ रहा है क्या? 4 8 12 14 कहीं भी नहीं है जी। C के तो कोई बराबर है नहीं, D के बराबर आ ही चुका है। E के बराबर -1 और 1, तो ये G में आ रहा है, तो E इक्वल हो गया G, ठीक है। फिर F 0 A कहीं भी नहीं है, 0 1 भी यहाँ पर नहीं है, बस ये दो बराबर हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया, बस और क्या। तो एक्सरसाइज अपनी हो गई कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.2। और पीछे के आगे की जो भी लेक्चर हैं उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है बच्चों। और इस चैनल को प्लीज़ अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करके घंटा वाला बटन दबा दो, वो के सारा काम ओके रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज 1.2 से आगे का जो पोर्शन है वो देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और क्या चाहिए आपको कमेंट में बताएं। थैंक यू, जय हिंद।